हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली थी क्या? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जस्ट एक टेम्पररी गवर्नमेंट थी, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए इसको बनाया गया था। तो अभी बात करते हैं कि इसको बनाया गया क्यों था, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। जैसा कि आप सब जानते हो कि बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था। तो अभी हर जगह पे दंगे होने लगे थे, विद्रोह बढ़ने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि अब इंडिया पे उनका रूल कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग अब जागरूक होने लगे थे। वो जान चुके थे कि अब उनको कंट्रोल में नहीं रहना, अब वो अपना खुद का एक सिस्टम चाहते हैं। तो इसीलिए फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर्स इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया। जैसे कि मान लो कोई एक फादर है, वो एक चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि जो कि सारा का सारा सिस्टम वो उनका बेटा मैनेज करे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एकदम से सारा कुछ छोड़ दे और बोले कि अपने बेटों को कि अब तू संभाल, अब सब कुछ तेरा हुआ। ऐसे तो फिर सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। रिवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे कितना कुछ खर्चा आ रहा है, या फिर सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, ये भी तो उसके बेटे को सीखना पड़ेगा ना। और ये तो अगर वो अपने फादर के साथ थोड़े से दिन रह के काम करेगा तभी सीख सकता है, नहीं तो फिर सारा कुछ लॉस में चला जाएगा। तो सेम वैसा ही हुआ गवर्नमेंट के साथ। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो एकदम से तो सब कुछ छोड़ के जा सकते नहीं थे। तो इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई ताकि वो इंडियंस को थोड़े से दिन रुक के और इंडियंस को अच्छे से काम समझा सके, सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करना सिखा सके। तो इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था। तो आप देखोगे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे वो और तो सारे इंडियंस थे, लेकिन अभी भी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट और कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। तो आप देखोगे इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी 2 सितंबर 1946 को, और इसको ख़त्म किया गया 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी वाले दिन। आप अभी देखोगे जैसा कि अभी हमने बोला कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स और जो मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर्स थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने तो बिल्कुल शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था इसको, लेकिन जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने इसको अक्टूबर 1946 में जाके ज्वाइन किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इसे बाइकआउट कर दिया था। तो अभी बात करते हैं जो प्रेसिडेंट, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विस्काउंट वेवेल, और उनके बाद में फिर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। जो विस्काउंट वेवेल थे वो 2 सितंबर को वाइसरॉय बने थे और 21 फेब 1947 तक रहे थे। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए जो 21 फेब को अपॉइंट किए गए थे, और फिर 15 अगस्त 1947 तक वाइसरॉय रहे थे। मतलब विस्काउंट वेवेल बने थे जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस दिन से लेके 21 फेब तक, और माउंटबेटन थे 21 फेब से लेके जब तक इंटरिम गवर्नमेंट रही थी तब तक। अभी कमांडर इन चीफ थे सर क्लाउड ओचिनलक। देन बात करते हैं जो और सभी जो ये दोनों जो पोस्ट थी ये तो थी ब्रिटिशर्स के पास, अभी और जो सभी मेंबर्स थे वो सारे इंडियंस थे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। अगर ब्रैकेट में INC लिखा मिलेगा मतलब कि वो जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था, और अगर ब्रैकेट में ML लिखा मिलेगा दैट मीन्स दैट पर्सन वाज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये वाइस प्रेसिडेंट थे और हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के हेड थे। एक्सटर्नल अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, बहुत ही मेजर हो जाता है, तो इसके हेड जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये आप आसानी से याद रख पाओगे। अभी कुछ में मैंने ट्रिक्स भी बनाई है जिनका मुझे लगा कि हाँ इसमें ट्रिक्स बन सकती है, तो अगर आपको उन ट्रिक्स के साथ करना हो तो आप कर सकते हो, या फिर खुद की कोई भी ट्रिक बनाओ तो भी ठीक है, और बिना ट्रिक्स के करो तो भी बहुत ही अच्छा है। अभी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे जैसे आप भाई देख रहे हो, भाई कहाँ पे रहता है? घर में, और घर को चलाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है और फूड से प्रसाद बनता है, तो राजेंद्र प्रसाद। देन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड थे बलदेव सिंह। डिफेंस में जाने के लिए बल की ज़रूरत पड़ती है। देन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हेड थे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। कमर्शियल कामों के लिए मेल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर।
देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड थे लियाकत अली खान। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हेड थे जगजीवन राम। जग में जीवन जीने के लिए लेबर तो करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के हेड थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हेड थे गजनफर अली खान। मतलब जो हेल्दी होगा वो फार फार तक गज़लें गाता हुआ फिरेगा, मतलब गजनफर अली खान। एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्ट्री के हेड थे सी राजगोपालाचारी। अगर राजा बनना है तो एजुकेशन तो करनी पड़ेगी, एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हेड थे जोगेंद्र नाथ मंडल। अभी आपका पता नहीं, लेकिन मंडल को देख के मुझे ला जैसा सा लग रहा है, तो आप मंडल से लॉ को याद कर सकते हो। तो जोगेंद्र नाथ मंडल वाज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के रेलवेज कम्युनिकेशन एंड पोस्ट एंड एयर के हेड थे अब्दुल रब निस्तार। अभी हम रेलवेज में कहाँ कहाँ तक जाते हैं, दूर दूर तक कम्युनिकेशन करते हैं। पोस्ट कहाँ तक भेजते हैं, दूर दूर तक। एयरवेज के थ्रू कहाँ तक जाते हैं, दूर दूर तक, तो अब्दुल रब निस्तार। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के हेड थे जोन मथाई। इंडस्ट्रीज़ में मिठाइयाँ बनती है और उनकी सप्लाई की जाती है, तो जोन मथाई। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी ये सारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं इनका नाम देख के आप पता लगा सकते हो, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना, जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो एक मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर थे। तो हो गया इतना, अभी जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसको एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी बस ये। 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रही थी। मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने अक्टूबर 1946 में इसको ज्वाइन किया था। प्रेसिडेंट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे विस्काउंट वेवल, जो 2 सितंबर से लेकर 21 फैब तक रहे थे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 21 फैब से लेकर जब तक इंटरिम गवर्नमेंट रही थी, मतलब टिल इंडिपेंडेंस तक रहे थे वाइसरॉय। कमांडर इन चीफ थे सर क्लाउडो चिनलक। वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इससे आप याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, तो इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड थे बलदेव सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हेड थे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड थे लियाकत अली खान। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हेड थे जगजीवन राम। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हेड थे गजनफर अली खान। एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्ट्री के हेड थे सी राजगोपालाचारी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हेड थे जोगेंद्र नाथ मंडल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर के हेड थे अब्दुल रब निस्तार। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री के हेड थे जोन मताई। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक और बात, जैसे कि आज मैंने ये टॉपिक आपको कराया है, तो कल मैं आप के लिए इस पे बेस्ड क्विज़ लेके आऊँगी। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ के आना है और फिर उस क्विज़ को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और वो क्विज़ बिल्कुल इसी पूरी क्लास पे बेस्ड होगा, तो इससे आपकी क्लास भी रिवाइज हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पक्का पढ़ के आना है, क्योंकि कल क्विज़ होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।